KIQL में आपका स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन की तरफ से वैकेंसी को लेकर ये अपडेट है। तो हम इसमें जानेंगे कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आया है और कौन कौन सा पोस्ट है, और कुछ नया पोस्ट आया है इस बार, तो उस नया पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन होगा, लगभग 17 के आसपास ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। ठीक है, मतलब 17 तारीख के आसपास ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 9/3/2024 से, यानी मार्च में स्टार्ट होगा, और 8 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसका सबसे पहले बता दें कि 8 अप्रैल 2024 से पहले तक का आपका जो भी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगना है, या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगना है, या EWS सर्टिफिकेट लगना है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN 2/2024, क्योंकि 1/2024 जो ALP के लिए था उसका अब लास्ट डेट 19 फरवरी है। तो जो भी लोग अप्लाई नहीं किए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट का इसमें आप जान ही गए कि 9 मार्च से अप्लाई होगा, 8/4 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और इसका एक टाइमलाइन भी आ चुका था कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा, कब इसका DV होगा, ये भी आपको पता होगा। लगभग अक्टूबर-दिसंबर में इसका DV वगैरह होगा, एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इस बार पॉपुलर बात यह है कि इस बार एक नया पोस्ट जुड़ा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का। ठीक है, ये लेवल 5 का पोस्ट होता है। सबसे मतलब इसमें सैलरी भी ठीक ठाक होती है, 29,200 तो बेसिक ही है। अब B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल मांगा जाता है। इसका एज क्राइटेरिया का बात करें तो 18 से 36 साल के जो भी लोग होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 1100 टोटल सीट है। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो लेवल 2 का होता है 19,900 बेसिक पे है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड हर पोस्ट का अलग अलग होता है, तो जो फाइनल जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिखेगा आपको। तो इसमें 18 से 33 साल तक लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल 7,900 वैकेंसी है। टोटल आपको पहले से पता होगा कि आरआरबी के द्वारा कंफर्म किया जा चुका है कि 9,000 ही वैकेंसी रहना है टेक्नीशियन में। ठीक है, और इसका जो एज काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। ठीक है, तो ये भी आप जान गए। फी तो आप जानते ही हैं कि जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपया लगना है, और EBC SC ST के लिए 250 रुपये लगना है। रिफंडेबल है, और जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। जिनका 250 लगा है उनका 250 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात हो गई, ये मतलब आपको पता ही होगा। इसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल 9,000 वैकेंसी है। और इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं, तो इसमें तो 10th प्लस ITI वाले जो भी होंगे वो एलिजिबल हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिर्फ 12th पास है, PCM वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका होगा, तो वो भी कुछ पोस्ट में एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन सबके मन में डाउट ये है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल का क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो हम बहुत ही मतलब सर्च किए, बहुत इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे, तो उसमें पता चला ये कि जो भी लोग BSc किए हैं किससे, तो इलेक्ट्रॉनिक से कोई BSc किया है, या मतलब टेक्निकल से कोई बीटेक किया है वो इसमें एलिजिबल रहेगा। BE किया है वो भी एलिजिबल रहेगा। ठीक है, और BSc जो फिजिक्स से किया है वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन क्राइटेरिया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको ज्वाइन होना है टेक्नीशियन से 12th पास वाले को। पहले होता था, इस बार नया पोस्ट ये ऐड हुआ है। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 होते हैं, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 से JEE में डायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है। JEE लेवल 7 का होता है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिनके पास भी क्वालिफिकेशन होगा उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा कि ये टेक्नीशियन अगर ग्रेड 1 बन गए तो डायरेक्ट प्रमोशन के माध्यम से आप JEE बन सकते हैं। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो आपको पता है कि 12th पास और 10th प्लस ITI ये सब वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें जो भी लोग, एक और नोटिस आया था, तो नोटिस के माध्यम से हम अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हम नोटिस भी दिखा देंगे, नोटिस भी है मेरे पास। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसमें एकदम स्पष्ट मानिए कि जो भी BSc वाले कैंडिडेट है और उनका फिजिक्स ऑनर्स है तो एलिजिबल है।
लेकिन इसमें एक डाउट है, अब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि मान लेते हैं कोई कैंडिडेट बीएससी किया है और वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में है उसका, ठीक है। जैसे हमारे बिहार में क्या होता है कि ऑनर्स पेपर चलता है, अब कहीं-कहीं तो ऑनर्स पेपर नहीं चलता है, तो इसमें ये भी उस नोटिस में ये भी बात कहा गया है कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट भी अगर ऐसा है, कोई फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक का ये सब का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो इतना तो बात कंफर्म हो गया कि जो बीए किए होंगे यानी वो तो इसमें एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। बीकॉम किए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बीएससी किए हैं और मैथमेटिक्स है उनका ऑनर्स पेपर और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी में है, तो थोड़ा-सा उनका मतलब 50% चांस बन रहा है कि वो एलिजिबल हो पाएँगे, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बीएससी जो फिजिक्स से किए हैं ऑनर्स से, वो तो मतलब एलिजिबल ही हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात